मचाई सियासी हलचल, एनडीए बनाम महागठबंधन, टक्कर जबरदस्त। प्रशांत किशोर को मिला सीमित समर्थन, ओपिनियन पोल ने उड़ाए एनडीए के होश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। बिहार की सियासत में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस बार वजह है एक नया ओपिनियन पोल, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक में हलचल मचा दी है। ताजा सर्वे के मुताबिक महागठबंधन एनडीए को सीधी टक्कर दे रहा है और बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर सर्वे के रुझान हकीकत में बदले तो यह नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को सीमित समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि उनका असर कुछ सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है। तो क्या बिहार में सियासी पलटवार की बुनियाद तैयार हो चुकी है? क्या सत्ता की चाबी एक बार फिर बदलने वाली है? इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। एक ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बना सकता है। पोल ट्रैकर की ओर से 15 मार्च से 5 जून के बीच कराए गए इस सर्वे में 5 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई। इसके अनुसार महागठबंधन को 44.2% वोट शेयर के साथ लगभग 126 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में 112 सीटें जा सकती हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है, लिहाजा महागठबंधन का ओपिनियन पोल में मिला आंकड़ा सत्ता के समीकरण बदल सकता है, जिससे नीतीश कुमार की सत्ता वापसी की राह कठिन हो सकती है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लेकर जो उम्मीदें थी वो इस सर्वे में फीकी पड़ती दिख रही हैं। आपको बता दें कि पार्टी को महज 2.7% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है और संभवतः सिर्फ एक सीट पर सफलता मिल सकती है। प्रशांत किशोर ने बीते साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की नींव रखी थी और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने इस बिहार में नया विकल्प कहा था, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें अपेक्षित स्तर पर मिलता नहीं दिख रहा है। एक नए सर्वे में बिहार के लोगों की पसंद सामने आई है। सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हैं। 43% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। नीतीश कुमार 31% लोगों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रशांत किशोर को 9% लोगों ने पसंद किया है और वे तीसरे स्थान पर है। यह सर्वे केवल एक अनुमान है और असली तस्वीर तो अक्टूबर नवंबर में संभावित चुनाव के नतीजों से ही सामने आएगी। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी कर पाता है या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन दोबारा सरकार बनाता है। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल में महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचता दिख रहा है और एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है। नीतीश कुमार के लिए ये संकेत निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका फिर से जनता का भरोसा जीतने का है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भले ही बड़े आंकड़े ना दिखा रही हो, लेकिन कुछ सीटों पर समीकरणों को प्रभावित जरूर कर सकती है। हालांकि याद रहे, ये सिर्फ एक सर्वे है और असली फैसला जनता के हाथ में है। जमीनी हकीकत क्या है, इसका जवाब हमें चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश को यही विराम देते हैं। राजनीति की हर हलचल, हर बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज के साथ। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।